हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग, जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने CQP 11 के एग्जाम में जो क्वांट के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में एज अ क्यूज के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम लोग ये क्वेश्चन लिए हैं, आपका CQP 11 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका जो है CQP 11 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2025 में। इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन तो देखेंगे जिस तरह से CQP 12 में हमने सारे सॉल्यूशन देख रहे हैं एक एक क्वेश्चंस का डिटेल में, तो सेम उसी तरीके से CQP 11 में जो पूछे गए क्वेश्चन उनका भी डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। और क्योंकि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वांट में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, और 12 में जो जो है CQP 12 में तो आप जानते हैं क्वांट का वेटेज ज़्यादा होता है, उसमें 20 के आसपास 20 के राउंड के आसपास क्वेश्चन रहता है। आप में के एग्जाम में जो रहता है वो 10 के राउंड रहता है, कभी 11 कभी 13, इस तरह में 10 12 13 इसी के राउंड क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। ज़्यादा वेटेज तो नहीं है, लेकिन आप अच्छी रैंक चाहते हैं, अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में नहीं आना है। तो जो भी इसका लेवल है क्या है हम लोग सारे चीज़ यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेंगे एक एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे 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 सॉल्व होगा। आप जानते हैं ये जो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है। आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो जो है 7,825 रुपीज का मान लिया कोई चीज खरीदता है, और कह रहा था इसने उसका कॉस्ट है, उसके बाद वो क्या करता है मार्क्स एट 30% हायर। उसने क्या किया, इसको 30% हायर पे मार्क कर दिया, एंड देन द कॉस्ट प्राइस। और फिर कह रहा है कि उसे जो है 20% डिस्काउंट दे करके उसे सेल कर रहा है। होता क्या है, कोई दुकानदार था, 7,825 की कोई, है ना, कोई आइटम था उसने खरीदा, उसके 30% हायर पे उसको क्या कॉस्ट प्राइस का 30% ज्यादा पे उसने मार्क किया, मार्क प्राइस रखा, जिसे लेवल प्राइस, जिसे आप चिपका हुआ प्राइस होता है लेवल प्राइस और मार्क प्राइस आप जानते होंगे। फिर उस पे वो 20% का डिस्काउंट दे करके सबको सेल कर रहा है। तो जरा बताइए उसको प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ है। अब ये क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें ये जो प्रॉफिट परसेंट पूछा है और सारा काम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 30% मार्क ज्यादा है, 20% का डिस्काउंट है, तो इसमें इसका कोई यूज ही नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। लोग क्या कहेंगे, जो क्लास नहीं, जो कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े हैं, चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, इस वैल्यू का यूज कर देंगे, बोलेंगे इसका कॉस्ट प्राइस 7,825 है, फिर उसका 30% ऐड करके मार्क प्राइस निकालेंगे 7,000 8,000 कुछ समथिंग कुछ आएगा, फिर उसमें 20% का डिस्काउंट देके एसपी निकालेंगे, और फिर सीपी एसपी का कंपेयर करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, और ये निकालते ही रह जाएंगे और सारा टाइम उनका खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस की नहीं की है तो आप एकदम ट्रैप में फंसने वाले हैं। हालांकि इस, क्योंकि इस वैल्यू का 7,825 का इस क्वेश्चंस के अंदर कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं बताता हूं कैसे है। हम सारा खेल परसेंटेज का है, तो आपको वैल्यू पे ध्यान ही नहीं देना है। हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है जो ये दे रखा है, इसको हम एज्यूम नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, बस हम मान लेते हैं कितना कॉस्ट प्राइस इसका है, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या कहता है, मार्क एट 30% हायर देन कॉस्ट प्राइस, ये तो सीपी हो गया। अगर ये सीपी है तो मार्क कितने में कर रहा है 30% हायर, तो 100 का 30% निकालेंगे, तो 30% जब हायर निकालेंगे तो 130 आएगा, सिंपल सा बात है। तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस, ये तो आ गया मार्क प्राइस। ये देखिए 100 था, 30% ज्यादा यानी 30 रुपए ज्यादा, 130 इसका मार्क प्राइस है। इस पे आपने क्या किया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। क्या किया है, डिस्काउंट दे दिया है 20% का। तो 130 का 20% का मतलब कितना हो जाएगा, अगर आप निकाल पाए 1/5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 टू 10, 3 26, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही यही आएगा। तो 26 का अगर आप डिस्काउंट देंगे 130 में से, तो 130 में से जब 26 माइनस कर देंगे तो 104 आएगा। कितना आएगा 104। देखिए सीपी था 100, कॉन्सेप्ट देखिए सीपी था 100, 30% हायर करके मार्क हो गया, मार्क प्राइस हो गया 130। अब 130 में 20%, 20% का मतलब 1/5,
तो 130 का जब 1/5 निकालोगे या कैंसिल करोगे 130 को 5 से, तो 26 का डिस्काउंट आएगा। कितने का आएगा? 26 का। तो 130 में से 26 माइनस करोगे तो 104 आएगा। ये क्या आएगा? 104 मार्क प्राइस से डिस्काउंट दे करके जो अमाउंट था उसी में आप सेल कर रहे हो, यानी ये सेलिंग प्राइस है। ये एसपी है, ये सीपी है, और ये आपका एमपी है। ये एमपी सीपी एसपी। आप चार्ट याद तो जो मैं पढ़ाता हूं, तो आप देख पा रहे हैं कि बोला कि जरा बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो एक लाइन में देखिए आंसर आ रहा है। 100 का अगर कॉस्ट है, 100 कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस आपकी 104 है, तो आप देख पा रहे हैं कि 100 की चीज है, 104 में आप सेल कर रहे हो। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना आ रहा है? सीधे सीधे दिख रहा है 4% का प्रॉफिट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4%। प्रॉफिट कितना होगा? 4%। यानी इसका कोई इस्तेमाल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं था। 100 से लेकर के आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4% प्रॉफिट। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट लॉस और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है तो आप इसे इजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।